नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समय एक जैसा कभी नहीं रहता। समय अच्छा या बुरा चलता रहता है और समय सबका बदलता है। लेकिन जो लोग बुरे समय में रोने बैठ जाते हैं, उनका समय अच्छा कभी नहीं आता। और जो बुरे समय में हिम्मत और समझदारी के साथ काम लेता है, उसका समय जल्दी ही अच्छे समय में बदल जाता है। एक गुरु और शिष्य की इस कहानी के द्वारा आप इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं कि क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। तो वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं कि आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है कि हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा चल जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं कि क्या हम आज इस रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है। लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को चुराकर अपने साथ लेकर जाएंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को चुराकर वहां से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है कि क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए। उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव में उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहां के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है कि शायद वो आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है। तभी वहां पर घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है कि आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है कि हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है कि आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है कि क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस चोरी हो गई थी। मैं कुछ दिन काफी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियाँ काटकर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई कर दी। और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की चोरी नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल व जीवन की सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।